और की घटना पर फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अभी भी मौजूद है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि यह सब इसलिए है क्योंकि धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। और उन्होंने क्या कहा सुनिए। ये बहुत ही दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, वो बेगुनाह लोग, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन नफरत फैला रहा है? बताइए मुझे, उस हिंदू फैमिली में क्या था? उनके पास कुछ नहीं। वो किसके दुश्मन थे? किसी के नहीं। या वो जो कश्मीरी पंडित में मारे गए, क्या कसूर था? तो इस पे होम मिनिस्ट्री में रास्ता निकालने की जरूरत है। मैं समझता हूँ ये बर्बादी का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। जो भी कर रहा है बर्बादी का, इससे कुछ नहीं निकलेगा। हमारी बाउंड्रीज बदलेंगी नहीं और हमारी बर्बादी और तेज हो जाएगी, नफरतें और बढ़ जाएंगी। इन नफरतों को दूर करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज देखिए नैनीताल में मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है उसका? खैर मुझे बताइए, क्या नफरत से ये मुल्क आगे चलेगा? कोई बात नहीं कर रहा है। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हिंदुस्तान हम सब का है, वो कोई भी धर्म हो, वो कोई भी प्रांत से आता हो, वो कोई भी जबान बोलता हो, उसका कोई भी कल्चर हो, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे मुल्क कभी आबाद नहीं होगा, मुल्क ही नहीं करेगा। डर रहेगा हर वक्त। इस डर को दूर करने के लिए सबको कोशिश करनी है, वो अपोजिशन में हो या पावर में हो, सबको एक ही रस्सी को थामना पड़ेगा और इस मुसीबत से निकालने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। सर, किस तरह से राजौरी हमले की आप मजम्मत करेंगे? जिस तरह से मैं कर रहा हूं, और क्या करूंगा? क्या कर सकता हूं? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं। जब कश्मीरी पंडित मारे गए थे तो मैंने सरकार को लिखा था, गवर्नर साहब को लिखा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, कि सारे लीडरों को बुलाइए, उनसे ऑल पार्टी मीट करिए, उसके बाद कोई रास्ता निकालने की बात करें। वो उसके बगैर नहीं बनेगा। अगर ये समझते हैं कि सिर्फ इनकी हुकूमत से और इनकी फौज और पुलिस से ये बंद हो जाए, ये नहीं होगा। हल इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं है। हमें वो रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे जिससे हल निकल सके। कोई बना हुआ हल नहीं है, उस हल को बनाना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। आज 3 साल 4 साल होने लगे हैं जब से इनने इस रियासत यूनियन टेरिटरी में बदला दिया है, 370 को खत्म किया है। कहा नहीं इन्होंने कि आतंकवाद 370 की वजह से है? कहा इन्होंने? आज इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद तो वही है और बढ़ रहा है। आपको लगा मेरे वक्त में तो इतनी फौज भी नहीं थी, इतना पैरामिलिट्री फोर्स भी नहीं थी जब मैं राज में था। नफरतें बढ़ रही हैं, दूरियों को मैं नहीं जानता, नफरतें बढ़ेंगी। जो ये कर रहे हैं उनसे नफरतें बढ़ेंगी। हो सकता है उनका यही, जो ये कर रहे हैं उनका ये मकसद यही हो, जो नफरतें बढ़े और हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए। अगर आप ये समझते हैं कि सरकार बनने से ये आतंकवाद खत्म होगा तो आप गलतफहमी में हैं। उस सरकार को भी इसका मुकाबला करना, क्योंकि जहां से ये आ रहे हैं, जब तक उन लोगों के हुकूमत से बात नहीं की जाए, कोई रास्ता नहीं इख्तियार किया जाए, तो बंद नहीं होगा। और चेयरमैन पीपल्स